ये मेरी बाइक का ट्रैकर है। मैंने अपने मोबाइल में सर्च किया तो ये यहाँ पे मस्जिद का आ रहा था इस जगह का। तो मैंने जब आगे देखा तो ये मेरी बाइक है। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कराची की, जहां पर एक नौजवान की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। आधे घंटे बाद वो नौजवान अपनी मोटरसाइकिल ढूंढ लेता है। इन्होंने टैंकी वगैरह सब कुछ खोल के, और वो जो लड़का है वो ये, यानी कि अभी चोरी हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ और आधे घंटे में उस मोटरसाइकिल का पुर्जा खुल गया। चोर इतने फास्ट हैं, या कोई गोदाम नुमा जगह हो वहाँ पर ले जाकर इस मोटरसाइकिलों को खोल देते हैं। लाहौर में एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको कहते हैं बिलालगंज। यहाँ पर आपको गाड़ी के और मोटरसाइकिल के हर वो पार्ट्स मिलेंगे, चाहे आपको टैंकी लेनी हो, चाहे आपको सीट लेनी हो या टायर लेना हो। लाहौर में मेरी अपनी मोटरसाइकिल तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, अभी तक 125 मिला नहीं और मैं उसको भूल गया हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे मिलना भी नहीं है। वो इसी तरह खुल जाती हैं और इसके पार्ट्स पुर्जे खोलकर मार्केट में बेच दिए जाते हैं। नाज़रीन, आप लोगों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो चोरी हो जाती हैं, क्या आपको पता है वो गाड़ियाँ और वो मोटरसाइकिलें आपको मिलती है दोबारा? नहीं। जो चोरी हो गई समझ लें उसको भूल जाएं आप। खैर, आप लोग FIR तो करवा लेते हैं मुतलका थाने में, लेकिन उस मोटरसाइकिल के साथ क्या होता है और वो गाड़ियाँ कहाँ चली जाती है? एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कराची की, जहाँ पर एक नौजवान की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तकरीबन आधा घंटा पहले। आधे घंटे बाद वो नौजवान अपनी मोटरसाइकिल ढूंढ लेता है। अब पुलिस की मदद वो लेता नहीं है, लेकिन आधे घंटे बाद उस नौजवान की मोटरसाइकिल कैसे मिल जाती है, ये हैरानगी वाली बात है। लेकिन इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उस मोटरसाइकिल पर GPS लगा होता है, यानी कि ट्रैकर लगा होता है, और उस ट्रैकर की मदद से, उस GPS की मदद से जो है ना, वो अपनी मोटरसाइकिल ढूंढ निकाल लेता है वो नौजवान लड़का। लेकिन जब वो अपनी मोटरसाइकिल के पास पूरे आधे घंटे बाद पहुंचता है, उसकी मोटरसाइकिल का एक एक पुर्जा खुला होता है। अब आप सोचें कि आधे घंटे में, यानी कि अभी चोरी हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ और आधे घंटे में उस मोटरसाइकिल का पुर्जा खुल गया। चोर इतने फास्ट हैं, यानी कि मोटरसाइकिलें जब चोरी हो जाती हैं उसके बाद किसी जगह पर जिसको ले जाया जाता है, या कोई फैक्ट्री नुमा जगह हो या कोई गोदाम नुमा जगह हो, वहाँ पर ले जाकर इस मोटरसाइकिलों को खोल देते हैं। यानी कि इसके अलग अलग पार्ट्स को खोलकर बेच दिया जाता है कबाड़ में, या फिर स्पेयर पार्ट की जो दुकानें हैं वहाँ पर। खैर, ये वीडियो मैं लाहौर से बना रहा हूँ। लाहौर में एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको कहते हैं बिलालगंज, और यह मार्केट पूरे लाहौर शहर दाता साहब की बैक साइड पर है, जिसको बिलालगंज कहलाया जाता है। और बिलालगंज जो मार्केट है, यहाँ पर आपको गाड़ी के और मोटरसाइकिल के हर वो पार्ट्स मिलेंगे, चाहे आपको टैंकी लेनी हो, चाहे आपको सीट लेनी हो या टायर लेना हो, या आपको कोई भी मोटरसाइकिल की या गाड़ी का कोई भी पार्ट्स या पुर्जा लेना हो, आप बिलालगंज में पहुँच जाएं। इस बिलालगंज से काफ़ी चोर भी पकड़े गए हैं जो कि चोरी का सामान ख़रीदते थे। अब इस बिलालगंज में, इस मार्केट में ये सामान कहाँ से आता है? मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आते हैं? हमारी पंजाब पुलिस जो AVLS डिपार्टमेंट है या CIA हो, वो क्यों नहीं जाती इस बिलालगंज में? वो क्यों नहीं चेक करती और इनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती कि भाई ये कहाँ से ये माल आता है आपके पास? ये कौन सी मोटरसाइकिलों का माल है जो आप लोग खोल कर यहाँ पर पुर्जा बेचते हैं? लाहौर में मेरी अपनी मोटरसाइकिल तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, अभी तक 125 मिला नहीं मुझे, और मैं उसको भूल गया हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे मिलना भी नहीं है, क्योंकि उसके पुर्जे करके इसी बिलालगंज में बेच दिए होंगे। लेकिन हमारी पंजाब पुलिस सिर्फ तसल्लियाँ देती है कि भाई हौसला करो, मिल जाएगी। इस मिलने में तकरीबन सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल या गाड़ी
किसी की चोरी हुई हो या गन पॉइंट से छीनी गई हो, वो दोबारा नहीं मिलती। इसकी तो 100% गारंटी है। ये खुल जाती है, इसका पार्ट्स पुर्जा करके बेच दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर इसका चेसिस नंबर लिखा होता है उसको भी मिटा दिया जाता है। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ तो मोबाइल का EIME नंबर तक मिटा दिया जाता है। ये तो फिर चेसिस नंबर है, इसको मिटा कर इसको दूसरा नंबर लगा देते हैं। कहने का मकसद ये है, जो हमारी मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ चोरी होती हैं वो हमें दोबारा नहीं मिलती, वो इसी तरह खुल जाती हैं और इसके पार्ट्स पुर्जे खोलकर मार्केट में बेच दिए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, आपकी भी लाजमी मोटरसाइकिल या गाड़ी चोरी हुई होगी, क्या आपको वापस मिली? आपने FIR तो करवा ली होगी मुतलका थाने में और आपने काफ़ी चक्कर भी लगाए होंगे, लेकिन आपको दोबारा मोटरसाइकिल नहीं मिली होगी क्योंकि वो खुल गई है और उसको बेच दिया गया है, उसके पुर्जे करके मार्केट में सेल कर दिए गए। ये वीडियो वायरल हो रही है। 30 मिनट में एक नौजवान लड़के ने उस मोटरसाइकिल का पुर्जा खोलकर उसके मालिक के आगे रख दिया, जिसने वो मोटरसाइकिल ढूंढ कर निकाल कर दिखाई है आप लोगों के। भाई बताया भी है उसने कि भाई मेरी मोटरसाइकिल में GPS लगा था, ट्रैकर लगा था, इसकी मदद से मैंने अपनी मोटरसाइकिल ढूंढी है और तलाश किया और देख ले मेरी मोटरसाइकिल का क्या हाल हुआ है। आधे घंटे में इसका पुर्जा खोल कर इसको बेच देना था इन्होंने, लेकिन खैर ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। हमारे इदारों को एक्टिव हो जाना चाहिए क्योंकि ये इनकी ज़िम्मेदारी है हमारी पंजाब पुलिस की कि आवाम के जान और माल की हिफाजत करना हमारी पुलिस की ज़िम्मेदारी है। जब पुलिस के पास जाते हैं तो SP हमें कहता है कि भाई आप चाइना वाला लॉक लगाएं। भाई चोरों के पास हर चीज़ का इलाज है। अगर मार्केट में कोई लॉक आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है तो चोर उसका पहले से बंदोबस्त करके बैठा होता है कि भाई इसका इलाज ये है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि खुदारा गरीबों की जो मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं उसको वापस कर दिया करें, नहीं तो ये थानों में भी ढूंढ कर रिकवर करके वापस नहीं करते हैं। थानों में गल सड़ जाती हैं और यहाँ से थानों के अंदर से ही मोटरसाइकिलों के पार्ट्स चोरी हो जाते हैं। ये दिखाने का और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था नाजरीन। अब आप लोग मुझे ख़ुद बताइएगा इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या आप लोगों को आपकी अमानत या आपकी कीमती चीज़ वापस मिली है अभी तक या नहीं? अल्लाह हाफ़िज़।